हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेओ वाइगोस्की के बारे में। ये सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अंतर्गत आता है। तो इनका जो सिद्धांत है उसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है। इसके और भी कई अन्य नाम हैं। सोशियो कल्चरल थ्योरी जो है इसका काफ़ी फेमस नाम है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे लेव वाइगोस्की के बारे में आप जानते हैं, इनके सिद्धांत को सोशियो कल्चरल थ्योरी भी कहते हैं, यानी सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। उसके अलावा इसका एक दूसरा नाम है सामाजिक संरचना का सिद्धांत और तीसरा नाम है सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है। जो लेव वाइगोस्की थे, ये जो है एक रशियन मनोवैज्ञानिक थे और एक जो है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, यानी कि सामाजिक संरचनावादी थे। ये सामाजिक अंतःक्रिया करके बच्चे सीखते हैं, इसमें ज़्यादा विश्वास रखते थे कि बच्चों का जो संज्ञान का निर्माण होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। यानी बच्चे जो है अपने जो समवयस्क होते हैं उनके साथ सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं और उससे अंतःक्रिया के द्वारा वो एक दूसरे से सीखते हैं। उसके बाद ये जो इनकी थ्योरी थी वो फोकस्ड ऑन सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स, यानी कि जो मुख्यतः जो केंद्रित थी वो किस पे थी, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य पर केंद्रित थी। यानी कि आप देखते होंगे कि जो बच्चे होते हैं या अपना भारत जो है विविधताओं से भरा हुआ है, हर जगह का खान पान अलग है, वेशभूषा अलग है, संस्कृति अलग है, बोलचाल अलग है। तो जो बच्चा जिस समाज या जिस समाज से आता है वहाँ की संस्कृति वो सीख करके आता है। तो उन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं वो सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, इसमें समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है उनके सीखने में। उसके जो 3 मुख्य परिप्रेक्ष्य हैं वाइगोस्की के, वो कौन कौन से हैं देखिए। पहला है सोशल इंटरेक्शन। जो बच्चे होते हैं वो जब 2 साल की उम्र होती है या उससे बड़े होते हैं तो वो समाज में जाते हैं या अपने घर परिवार में जो उनके माता पिता होते हैं, जो घर परिवार होता है वो बच्चे का प्राथमिक सामाजिकरण का केंद्र होता है और विद्यालय जो होता है वो बच्चे का सेकेंडरी सामाजिकरण का सोर्स होता है। तो बच्चा जो है वो अपने माता पिता को देखता है, उनसे इंटरेक्शन करता है या समाज में जाता है तो अपने समवयस्कों से जो है वो अंतःक्रिया करके चीज़ों को सीखता है। उसके बाद भाषा। वाइगोस्की ने भाषा को जो है बहुत ही अधिक महत्व दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भाषा होती है वो बच्चे का एक ग्रेटेस्ट टूल होता है कि जो अपने आउटसाइड वर्ल्ड से वो कम्युनिकेट करता है, यानी कि अपने बाहरी दुनिया से वो एक दूसरे से बातचीत करता है। और उसके कई अन्य नाम बताए हैं, उसको हम एक एक करके अभी सीखेंगे। तो भाषा को बहुत अधिक महत्व दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भाषा होती है वो विचार से पहले आती है, यानी कि भाषा जो है बच्चे के अगर रहेगी तो धीरे धीरे जो है वो उससे विचार प्रकट करेगा। अगर उसको किसी चीज़ की आवश्यकता है, अगर भाषा है बच्चे के पास तो उसको बताएगा। और 2 साल तक भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन 2 साल के बाद जो है भाषा विचार पर हावी होती है। अगर बच्चे के पास भाषा है तो वो अपने विचार जो है वो देगा। ठीक है। और लेकिन यही अगर हम पियाजे को देखें तो उन्होंने भाषा को बहुत ही कम महत्व दिया है, उसको भाषा को बिल्कुल ही कम करके आंका है। उसके बाद कल्चर, जैसा कि मैंने बताया कि हर जगह की अपनी संस्कृति, हर समाज की अलग अलग होती है। तो बच्चा जिस समाज से है वहाँ की संस्कृति उस पर हावी होगी, वो उसी संस्कृति को जो है वो सीख करके आएगा। तो संस्कृति का भी काफ़ी असर पड़ता है बच्चे के ऊपर, तो किस संस्कृति से आता है। उसके बाद जो है वाइगोस्की का ये मानना था कि जो भाषा का विकास होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होता है। बच्चा समाज में जाता है, एक दूसरे बच्चे को देखता है, उससे सीखता है, बातचीत करता है, अंतःक्रिया करता है और उसके द्वारा सीखता है। तो आइए इसको एक बार हम रिकैप करते हैं। जो लेव वाइगोस्की हैं, इनका जो सिद्धांत है इसको कई नामों से जाना जाता है। जो काफ़ी फेमस नाम है उसको बोलते हैं सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी। ठीक। उसका एक दूसरा नाम है सामाजिक संरचना का सिद्धांत और एक
अन्य नाम है जिसको सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है। वाइगोस्की एक रशियन मनोवैज्ञानिक थे और एक सामाजिक संरचनावादी थे कि बच्चे जो है अपने ज्ञान का निर्माण सामाजिक अंतःक्रिया करके करते हैं। इनका जो सिद्धांत था वो कैसे याद रखेंगे, वो सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस्ड है। और इन्होंने इनकी 3 महत्वपूर्ण बातें बताई, 3 परिप्रेक्ष्य कि जो बच्चे का विकास होता है वो सोशल इंटरेक्शन के द्वारा होता है। उसके बाद भाषा का इन्होंने बताया कि बहुत बड़ा योगदान होता है बच्चे के विकास में, सीखने में, विचार प्रकट करने में। उसके बाद कल्चर दोस्तों देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हर जगह के अपने जो है संस्कृति अलग अलग होती है। और उनका ये मानना था कि वाइगोस्की बिलीव दैट लैंग्वेज डेवलप फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, जो भाषा होती है वो सामाजिक अंतःक्रिया से जो है वो विकसित होती है। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम एक एक करके भाषा के बारे में पढ़ते हैं, कैसे भाषा का विकास होता है बच्चों में। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे कि बच्चे का जो भाषा का विकास होता है वो कैसे कैसे होता है। तो जो स्पीच होती है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सोशल स्पीच यानी कि सामाजिक वाक, जो 2 साल से शुरू होता है। उसके बाद दूसरा है प्राइवेट स्पीच, जो 3 साल की उम्र से शुरू होता है। तीसरा है साइलेंट इनर स्पीच, जो 7 साल की उम्र से शुरू होता है। इसके बाद देखिए सामाजिक वाक क्या होता है। तो सामाजिक वाक इट इज़ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यूज टू टॉक टू अदर्स, यानी बच्चे जो हैं एक दूसरे से, अपने समवयस्कों से बात करने के लिए इसका यूज करते हैं, जो सामाजिक वाक है। उसके बाद आता है प्राइवेट स्पीच, यानी जिसे निज वाक बोलते हैं। बच्चे खुद से बात करके अपनी कार्य योजना बनाते हैं और कार्य योजना बनाने के बाद जो है बच्चे उसको अपने आप को एक डायरेक्शन देते हैं। बच्चे खुद से बात करके अपनी कार्य योजना बनाते हैं, उसके बाद उसको एक डायरेक्शन देते हैं। तो इसी को कहा जाता है निज वाक। इट इज़ डायरेक्टेड टू द सेल्फ एंड सर्व एन इंटेलेक्चुअल फंक्शन। ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है साइलेंट इनर स्पीच। तो ये जो है ये 7 साल के उम्र के बाद जो है शुरू होती है। तो इसमें होता क्या है, फाइनली प्राइवेट स्पीच गोस अंडरग्राउंड डिमिनिश्ड, यानी जो बच्चे जोर जोर से बोल करके बात कर रहे थे, खुद से बात कर रहे थे, जोर जोर से बोल के सुनाई दे रही थी बाहर, वो धीरे धीरे क्या होती है, वो ख़त्म हो जाती है। डिमिनिश्ड मतलब बहुत कम हो जाती है, सुनाई नहीं देती है। और अपने आप को मन ही मन जो है रेगुलेट कर लेते हैं और वो जो है प्राइवेट स्पीच किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वो साइलेंट इनर स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको एक बार हम लोग रिकैप करते हैं। स्पीच को 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला सोशल स्पीच, उसके बाद प्राइवेट स्पीच, उसके बाद साइलेंट इनर स्पीच। तो जो सोशल स्पीच होती है वो 2 साल से शुरू होती है, प्राइवेट स्पीच 3 साल की उम्र के बाद शुरू होती है या 3 साल से, और साइलेंट इनर स्पीच जो है 7 साल की उम्र से शुरू होती है। सोशल स्पीच सामाजिक वाक, जिसको बच्चे जो है एक दूसरे से बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको उन्होंने सामाजिक वाक बोला। निज वाक यानी प्राइवेट स्पीच, बच्चे जो है क्या करते हैं, अपने मतलब खुद से बात करके एक कार्य योजना बनाते हैं, जिसे वाइगोस्की क्या बोलते हैं, प्राइवेट स्पीच। उसके बाद आता है साइलेंट इनर स्पीच। तो इसमें होता क्या है कि जो प्राइवेट स्पीच होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म जो वाइगोस्की के उसमें थ्योरी में यूज होते हैं। तो सबसे पहला क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी MKO। जो बालक है वो उसी व्यक्ति से सीखेगा जो उससे ज़्यादा जानता हो। ये सिंपल सी बात है, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं कि आपको सीखना अगर है तो आप उसी व्यक्ति से सीखेंगे जो आपसे ज़्यादा जानता हो। ऐसा नहीं है कि आप उस व्यक्ति से सीखेंगे जो आपसे कम जानता हो। तो बालक हमेशा उसी व्यक्ति से सीखता है जो उससे ज़्यादा जानता हो। वो कोई भी हो सकता है, उसके परिवार का सदस्य हो सकता है, उसके समवयस्क हो सकते हैं यानी पीयर ग्रुप्स हो सकते हैं, उसके मम्मी पापा, रिश्तेदार, कोई भी दोस्त, शिक्षक,
कोई भी हो सकता है। इसमें एज जो है वो मैटर नहीं करती है, इसमें उम्र का कोई चक्कर नहीं होता, इसमें एज मैटर नहीं करती। उसके बाद दूसरा आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी संभावित विकास का क्षेत्र इसको बोलते हैं। तो ये होता क्या है कि समस्या समाधान के दौरान बालक जो है, बालक का खुद का प्रयास और उलझ जाने के बाद जो वयस्क होते हैं, यानी मोर नॉलेजेबल अदर भी बोल सकते हैं, उसके द्वारा दी गई सहायता जो वहाँ से लक्ष्य के तक पहुँचने में उसकी मदद करती है, उसी को ZPD कहते हैं। जैसे यहाँ पे कोई बच्चा है यहाँ पे, ठीक है, उसको यहाँ तक पहुँचना है, ये उसका लक्ष्य है, लेकिन बालक यहाँ तक आने के बाद इससे आगे नहीं बढ़ रहा है। तो अगर उसको एक टेम्परेरी हेल्प अगर दे दी जाए यहाँ पे, तो बालक जो है लक्ष्य तक पहुँच जाएगा। यानी बालक जो है यहाँ तक खुद के प्रयास से पहुँच रहा था, और इसके बाद इसको यहाँ से जो है वो सहायता दी गई MKO द्वारा, जो उसको लक्ष्य तक पहुँचने में मदद की। तो बालक का खुद का प्रयास और दी गई सहायता, इन दोनों के बीच का जो खाली स्थान है, यानी कि एम्प्टी पॉइंट है जो ब्लैक से लाइन किया गया है, इसके बीच का ये जो स्थान है जो एरो से दिखा रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, यही हमारा ZPD होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक, उसके बाद तीसरा आता है स्कैफोल्डिंग। ठीक है, इसको और कई नामों से जाना जाता है, स्कैफोल्डिंग, ढांचा निर्माण, पाड़, पाइट, मचान, इसके कई नाम हैं। तो इसमें क्या होता है कि समस्या समाधान के दौरान जो है वयस्क द्वारा दी गई शुरुआती सहायता, यानी समस्या समाधान के दौरान जो वयस्क होते हैं उसके द्वारा दी गई शुरुआती सहायता जो जो सीखने के साथ साथ घटती रहती है, यानी कि जैसे जैसे बालक सीखता जाता है उसके साथ साथ शुरुआती सहायता जो है वो घटती जाती है, और धीरे धीरे ये कम होती जाती है, और ये अस्थायी होती है, ऐसा नहीं है कि हमेशा उसको बालक को चाहिए होती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग, ढांचा निर्माण, पाड़, पाइप, मचान। तो जैसे अगर बालक है, छोटा बच्चा रहता है, तो हम लोग उसको उंगली पकड़ कर के चलना सिखाते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो चलना सीख जाता है तो हम उसका उंगली छोड़ देते हैं और वो अपने आप खुद से चलने लगता है। ऐसा तो नहीं है कि उसको उम्र भर हम उंगली पकड़ के ही सिखाना पड़ता है हमें, या उम्र भर उंगली पकड़ के उसको चलना सिखाते हैं। तो जैसे वो सीख जाता है हम छोड़ देते हैं, वो अस्थायी सहायता होती है। उसी तरह जैसे कोई बच्चा अगर साइकिल सीख रहा है तो पीछे से हम उसका कैरियर साइकिल का पकड़ करके उसको चलाना सिखाते हैं, और जैसे जैसे वो चलाने लगता है धीरे धीरे हम छोड़ देते हैं, छोड़ते जाते हैं, और वो खुद से साइकिल चलाना सीख जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, ढांचा निर्माण, पाड़, पाइप, मचान। ठीक है, और जो है इसमें जैसे एक जो भाषा होती है वो 2 साल तक बच्चे की भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, लेकिन 2 साल के बाद भाषा और विचार जो है, भाषा जो है हावी हो जाती है विचार पर, और अगर आपके पास भाषा है तभी आप विचार जो है वो प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं इसको, आप कैसे इसको याद रख सकते हैं। बहुत ही आसान है, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, सिंपल सी बात है, बच्चा उसी से सीखेगा जो व्यक्ति उससे ज़्यादा जानता हो। वो कोई भी हो सकता है, इसमें एज का कोई चक्कर नहीं है, एज मैटर नहीं करती है। उसके परिवार का सदस्य हो सकता है, उसके पीयर ग्रुप्स हो सकते हैं, समवयस्क हो सकते हैं, उसके शिक्षक हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र, यानी कि समस्या समाधान के दौरान बालक का खुद का प्रयास, जैसे बालक की समस्या में यहाँ लक्ष्य उसका ये है, खुद से यहाँ तक पहुँच रहा है, लेकिन अगर उसको किसी जो है वयस्क द्वारा उसको सहायता दे दी जाए तो वो लक्ष्य तक पहुँच जाएगा। तो बालक जहाँ खुद से पहुँच रहा है और वयस्क द्वारा दी गई सहायता के बीच ये जो खाली स्थान है जो एरो से दिखाया गया है, इसी को हम ZPD बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी संभावित विकास का क्षेत्र। उसके बाद तीसरा आता है स्कैफोल्डिंग, जिसे ढांचा निर्माण, पाड़, पाइप, मचान बोलते हैं, यानी समस्या समाधान के दौरान वयस्क द्वारा दी गई शुरुआती सहायता जो सीखने के साथ साथ घटती रहती है, अर्थात अस्थायी होती है, इसी को हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि बच्चे को उंगली पकड़ के हम चलना सिखाते हैं, साइकिल सिखाते हैं, इसी तरह से जैसे वो सीख जाता है हम छोड़ देते हैं बच्चे को। तो आप एक बार देखिए इसको और वीडियो को लास्ट तक देखिए। थैंक यू वेरी मच।